तो दोस्तों जो है यहां पर जो भी चीजें आप पढ़ते हैं, तो जो भी आप चीजें कंज्यूम करते हैं, उनका रेट एक साल में कितना बढ़ा, तो उस हिसाब से आपका महंगाई भत्ता भी इंक्रीज कर दिया जाता है। तो दोस्तों जो है यहां पर हम बात करें डीए 3% जो है वो इंक्रीज किया है। अहेड ऑफ दिवाली सेंटर अनाउंस 3% हाइक इन क्लियर डियरनेस अलाउंसेस फॉर द एम्प्लॉयज। तो भाई जो उनका बेसिक सैलरी है उसका 3% बढ़ के, मतलब जैसे मान लीजिए किसी की 60-70 हजार सैलरी है, तो भाई उसमें 4-5 हजार रुपए का और इजाफा हो जाएगा। तो अगर आपके पिताजी, अगर आपके भाई या आपके पतिदेव जी भाई केंद्र सरकार की किसी भी नौकरी में हैं, अगर वो भारतीय सेना में हैं, अगर वो रेलवे में हैं, या किसी भी और ऐसी नौकरी जो केंद्र सरकार के अधीन आ रही है, तो आपकी जो है 3% है दोस्तों सैलरी डीए जो है वो बढ़ गया है। फिर उसके बाद आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, दोस्तों ये ऐसे ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स का जो है एक डिवीजन होता है, एक जो है ग्रुप है जहां पर आपको एक बड़े ही सम्मानित अवार्ड या सम्मानित ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। हर साल आईसीसी ऐसे कुछ क्रिकेटर्स को चुनती है, और इस बार आईसीसी ने अपने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इन 3 प्लेयर्स, दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं, एबी डिविलियर्स जबरदस्त प्लेयर थे साउथ अफ्रीका के, फिर दोस्तों इंग्लैंड के एलेस्टियर कुक, और भारतीय महिला क्रिकेट में पहले खेलने वाली नीतू डेविड। तो भाई इन तीनों को जो है इस बार चुना गया है, एबी डिविलियर्स, फिर एलेस्टर कुक और नीतू डेविड, इन तीनों का नाम आपको याद जो है रखना है। फिर हरियाणा में मुख्यमंत्री दोस्तों दोबारा से नायब सिंह सैनी जी को ही बनाया जाएगा, ये शपथ ले लेंगे बड़ी जल्दी ही। और दोस्तों कश्मीर में जो मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला साहब होंगे, कई बार मैं इनका जिक्र जो है ऑलरेडी आपसे कर ही चुका हूं। फिर उसके बाद अगली जो न्यूज है इंफोग्राफिक्स में दोस्तों, वो जुड़ी हुई है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। तो सरकार द्वारा यह अनाउंस किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा कि भाई हम आने वाले समय में 3 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि दोस्तों हेल्थ के ऊपर, एक एग्रीकल्चर के ऊपर और एक सस्टेनेबल सिटीज के ऊपर जो है आधारित होगा, इनका निर्माण जो है करने वाले हैं। ये याद रखें, हेल्थ, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटीज। दूसरी तरफ जो है दोस्तों भारत और स्विट्जरलैंड ने अपने जो दोस्तों फ्रेंडशिप जब से हमारी हुई है, जब से हम एक दूसरे के साथ जो है मिलकर काम करने का वायदा किया है, तो उसके 75 ईयर्स जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। और अभी आपको मैंने कल बताया था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का समिट जो है जिनेवा में हुआ था, और उसके पैरेलल जो है हमने 75 ईयर्स भी अपने रिलेशंस के जो हैं वो सेलिब्रेट किए। तो 75 ईयर्स विद जो है वो स्विट्जरलैंड। इसके अलावा हमारे राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों एक लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन, और ये लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन जो कि तेलंगाना के जो है विक्रमाबाद में है दोस्तों, उसका इनोग्रेट किया गया। अब ये जो लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन है दोस्तों, ये फैसिलिटी देगा कि भाई सिक्योर और रियल टाइम कम्युनिकेशन जो है वो दोस्तों जो सबमरीन्स हैं और जो कमांड सेंटर है, मतलब कमांड सेंटर जहां से कमांड दी जाती है, हमला कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो उनके बीच बेहतर रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है कम्युनिकेशन हो सके, उस पर्पस से लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन जो है ये विक्राबाद तेलंगाना में इसे लॉन्च जो है वो कर दिया गया है। और भाई लास्ट में जो है दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, ये आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हो रहा है दोस्तों, और ये दिल्ली में हो रहा है। आपको ये भी याद होगा अगले साल जूनियर शूटिंग फेडरेशन कप जो भारत में भी होने वाला है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड कप 2024 दिल्ली में हो रहा है, उसके फाइनल में 10 मीटर एयर राइफल में भारत की सोनम उत्तम ने जो है सिल्वर मेडल जीत लिया है। इनका नाम याद रखें, नाम है सोनम उत्तम इज द करेक्ट नेम। और दोस्तों फिर जो है हम बात करेंगे कारगिल के जवानों की। कारगिल के एक जवान थे जिनका नाम था कैप्टन अमित भारद्वाज। तो भाई कैप्टन अमित भारद्वाज ने जो है कारगिल की युद्ध में अपना जो शहीद हुए थे, अपने प्राण जो है न्यौछावर कर दिए थे देश के नाम। अब भारतीय सेना द्वारा दोस्तों वहां पर एक ब्रिज है जिसका नाम है कक्सर ब्रिज। ये उनके माता जी आपको माफ कीजिए, ये उनके धर्मपत्नी जी हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भाई उनके पत्नी द्वारा इनोग्रेट करवाया गया कक्सर ब्रिज का नाम रीनेम कर दिया गया। कक्सर ब्रिज का नाम अब कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रख दिया गया। और अभी इस साल कारगिल के 25 साल भी पूरे हो रहे हैं, उस उपलक्ष्य में दोस्तों ये काम जो है वो किया गया। कक्सर ब्रिज को अमित भारद्वाज सेतु नाम दे दिया गया। कई सारे नाम चेंज होते रहते हैं। क्या कोई अभी हाल ही में कोई नाम चेंज हुआ है? यस, आपके लिए प्रश्न है, कौन सा नाम मुझे बताएं।
पोरबंदर का नया नाम क्या है? देखते हैं कितने विद्यार्थी उसका उत्तर जो है दे पाएंगे। पोरबंदर का न्यू नेम क्या है? हाँ जी, तो सर विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो होगा, और वो पता नहीं 2023-24, हाँ जी वो आएगा, वही अभी बड़ी जल्दी ही आ जाएगा, और उसका नाम जो है वो है विजयपुरम। तो जो है पोरबंदर इज नाउ विजयपुरम। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और दोस्तों अब हम चलेंगे हमारे मेन कोर्स की तरफ, मुख्य खबरों की तरफ जो है, ठीक है। तो भाई आर यू रेडी? यहां तक सब कुछ समझ आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना? बढ़िया 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 चल रहा है, और बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े चल रहा है। तो आगे जो है हम फिर जो है लैंड करते हैं, नहीं पहले लैंड बाद में करेंगे, टेक ऑफ करते हैं हमारे जो है मेन न्यूज की तरफ। तो दोस्तों यहां पर पहली जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट डे, तो आज 17 अक्टूबर है, और आज दोस्तों पूरी दुनिया भर में इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इसका पर्पस नाम से ही क्लियर पता लग रहा है कि भाई दुनिया भर से गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, उस उद्देश्य से ये दिन यूनाइटेड नेशन द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल दोस्तों इसका थीम रखा है एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मॉल ट्रीटमेंट। सामाजिक तौर पे जो हम दुर्व्यवहार करते हैं किसी की इकोनॉमिक स्थिति को देखकर, उसे रोका जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल मॉल ट्रीटमेंट। तो दोस्तों इसको 1987 के बाद जो है ये हर साल जो है ऑब्जर्व किया जाता है, जब लगभग 1 लाख लोग पेरिस में जो है भाई जो लोग गरीबी की वजह से मर जाते हैं उनके ऑनर में खड़े हुए थे, एक सम्मेलन किया था पेरिस में, और उसके बाद हर साल इसे यूनाइटेड नेशन द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दें, क्या इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हिस्सा है या नहीं है? अगर है तो वो उसका कौन सा नंबर है? ये दोस्तों आपके घर के लिए की प्रश्न है, अगर आप अभी बता देंगे बेटर है, नहीं तो आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में भी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो दे सकते हैं। हाँ जी ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ल्ड स्पाइन डे, ये हर साल 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। दोस्तों स्पाइन मैंने देखा है ना, यहाँ चंडीगढ़ में मोहाली में दोस्तों एक स्पाइन को लेकर ना सेक्टर शायद 70 में या 70 में ही शायद ना एक सेंटर है, बड़ा हॉस्पिटल है, और दोस्तों वहां पर एक डॉक्टर साहब आते हैं, और वो डॉक्टर साहब वैसे काम पंजाब में करते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं। मैं नाम उनका यार स्किप कर रहा हूं अभी, और वो नॉर्थ इंडिया के देश के जो हैं मतलब सबसे टॉप डॉक्टर्स में से एक हैं स्पाइन के। और मैंने क्योंकि मेरे एक रिलेटिव गए थे वहां पर, मैं उनके साथ गया था, तो सुबह सुबह मतलब हफ्ते में 2 ही दिन वो डॉक्टर साहब बैठते हैं, तो भाई यूपी बिहार तक के जो लोग हैं वहां पर आते हैं। तो मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्पाइन की प्रॉब्लम हुई तो आपका उठना बैठना सोना खाना सब कुछ जो है तबाह हो जाएगा। तो भाई इसको लेकर जो है बेटर स्पाइन हेल्थ को लेकर ये दिन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम रखा है सपोर्ट योर स्पाइन। हाँ याद रखें, सपोर्ट योर स्पाइन जो कहा जाता है। और जिन्होंने कहा है कि भाई ये सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिन्होंने बहुत सही लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। हाँ जी ठीक है, तो सेकंड गोल है, मतलब लिखा भी है और सेकंड गोल है। टोटल 17 गोल्स में से दूसरा गोल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी से जुड़ा है, छठा गोल जो है पानी के कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको डेफिनेटली याद होगा। फिर दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की, सेना की, वायुसेना की, हमारी नेवी की तो बात हो ही जाती है। इंडियन कोस्ट गार्ड, तो दोस्तों इसके नए डायरेक्टर जनरल जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है, और उनका नाम है श्री पारामेश जी। तो एस पारामेश जी जो हैं वो दोस्तों सक्सीड करेंगे राकेश पल जी को। तो राकेश पल को सक्सीड करके हमारे एस पारामेश जी नए डायरेक्टर जनरल होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें। दोस्तों ये जो है भारत की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, भारत की जो दोस्तों जो वाटर बाउंड्रीज हैं लगभग 7,500 किलोमीटर की, 7516 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है उसको गार्ड करने की पूरा जो दायित्व है वो भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ है। हर साल भारत में हम ये कोस्ट गार्ड डे 2 फरवरी माफ कीजिए 1 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1978 में ही जो है वो की गई थी। दोस्तों ये जो हमारे नए डायरेक्टर जनरल साहब हैं एस पारामेश, इनको जो है सेना की तरफ से तत्रक्षक मेडल, ये एक बहादुरी का पुरस्कार है,
तत्रक मेडल जो है वो भी दोस्तों इन्हें ऑलरेडी राष्ट्रपति जी द्वारा जो है मिला हुआ है। तो आपको ये नई अपॉइंटमेंट है, याद रखनी है। अगर वैसे मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं तो दोस्तों एक अपॉइंटमेंट मैंने लिख जरूर अलग दी, लेकिन मैं पढ़ा साथ ही देता हूं। वो अपॉइंटमेंट है मालदीव से लेकर। तो दोस्तों जो मालदीव्स है ना, मालदीव्स ने अपना यहां पर भाई मैं आपको 3 अपॉइंटमेंटें बताऊंगा, मतलब एक तो बता ही दी। एक तो दोस्तों मालदीव ने ना अपना जो भारत में जो एम्बेसडर है उनकी नियुक्ति कर दी है, और भारत में नए जो मालदीव्स के एम्बेसडर होंगे उनका नाम है अजीमा। तो अजीमा जी याद रखें, ठीक है। और तीसरा जो है एक और अपॉइंटमेंट है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। दोस्तों जो भारत की होम मिनिस्ट्री है भाई, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो साइबर सेफ्टी को लेकर जो है होम मिनिस्ट्री ने, अब यहां पर साइबर सेफ्टी में खास तौर पे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, मैं जिक्र कर रहा हूं डीप फेक का। डीप फेक क्या होती है दोस्तों, वैसे मैंने कुछ दिन पहले आपसे CTRL मूवी के बारे में भी बात की थी। बड़ी अद्भुत और बड़ी जो है मतलब ऐसा है कि भाई देखकर बड़ा डर भी लगता है, ऐसी मूवी है। मतलब डर, उसमें कोई भूत नहीं है, टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है। तो डीप फेक आपको पता होगा ना कि जैसे किसी भी व्यक्ति की जो है बॉडी किसी और की होगी और फेस किसी और का लगा दिया जाएगा और वो इतना रियल लगेगा आपको, उसी की आवाज में जो है वो अपनी बातों को डब कर सकते हैं। आजकल अगर आपने देखा होगा ना कि भाई नरेंद्र मोदी जी या बड़े फेमस ऐसे जो लोग हैं मोदी जी जैसे, तो उनकी आवाज में कोई गाना गवा दिया कि भाई कि उसकी आवाज में गा दिया कि अखियां मिलाएं क्या अखियां चुराएं क्या तूने किया जादू, और सामने पता लगा कि कोई प्रधानमंत्री जो है इटली की खड़ी कर दी। तो इस तरह की बड़ी सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं, वो सब जो है डीप फेक का जो है वो दोस्तों कारनामा है। तो उससे लोगों को अवेयर करने के पर्पज से होम मिनिस्ट्री द्वारा रश्मिका मंडाना, आप देख रहे हैं दोस्तों, इनको जरूर देखा होगा, ये साउथ इंडिया की बॉलीवुड की बड़ी मशहूर जो है एक्ट्रेस हैं, इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चुन लिया गया है टू राइजिंग थ्रेट्स ऑफ द साइबर क्राइम्स लाइक डीप फेक वीडियोस। तो दोस्तों ये तीनों अपॉइंटमेंट हैं, आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद चलेंगे हम अपनी अगली न्यूज पर। क्या कहती है अगली न्यूज? हाँ जी, तो अगली न्यूज कहां पर है भाई? वायनाड। हाँ जी, अगली न्यूज में हम पढ़ेंगे हमारे, फिर नेवी में जो है समर्थक की तरफ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। तो भाई बच्चे खुश हो गए गाना सुनकर, ठीक है। तो जॉर्ज मेलोनी, तो यहां पर जो है हम बात करेंगे दोस्तों समर्थक की। तो यहां पर दोस्तों आप एक शिप देख रहे हैं और भाई इसका नाम है समर्थक, और ये मल्टीपर्पज वेसल है दोस्तों, जो कि कट्टुपल्ली में जो है, और ये दोस्तों कट्टुपल्ली में जो है इसको किया गया अनावरण। यार कट्टुपल्ली कहां पर है? मैंने लिखा ही नहीं यहां पर एक गलती होगी, आप देख के बताएंगे जल्दी जल्दी कट्टुपल्ली कहां पर है। वैसे मैं जो नोट्स होंगे उसमें तो ऐड ऑन कर ही दूंगा आपको। तो कट्टुपल्ली, और ये जो शिप है दोस्तों ये लार्सन एंड टॉर्बो द्वारा बनाई गई। अब इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है दोस्तों कि ये जो वेसल है ना, ये जो दोस्तों वेसल है ये बहुत सारे फंक्शन करेगी। जैसे कि भाई मान लीजिए पानी के अंदर कोई जहाज खराब हो गया, उसको टो कर सकती है। फिर दोस्तों जो हमारे टारगेट हैं, निशाना लगाया है, और भाई अब उस जहाज को वापस लेके आना है, उसमें जो लोग हैं उनको लेकर आना है, तो दोस्तों उनको रिकवर करेगी टारगेट्स को। इसके अलावा जो अनमैन्ड ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं दोस्तों, समंदर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रोबोट्स या ड्रोन्स चल सकते हैं जो आपको निशाना बनाएंगे, उनको भी जो है ऑपरेट कर सकती है, मतलब उनको टारगेट भी कर सकती है और उनको ऑपरेट भी ये कर सकती है। और इसके अलावा कई सारे जो वेपन्स हैं उनकी टेस्टिंग भी इसके सेंसर्स के थ्रू जो है वो की जा सकती है। तो नाम है समर्थक, और कट्टुपल्ली, कट्टुपल्ली कहां पर है? यहां पर निशा ने बताया सर केरला में। चलिए बढ़िया है, तो केरला में इसे जो है इनोग्रेट किया गया और लार्सन एंड टॉर्बो द्वारा जो है इसे इनोग्रेट है दोस्तों किया गया है। फिर आपको मैंने 2 दिन पहले इन्फोग्राफिक्स में बता दिया था, मराठी और हिंदी एक्टर दोस्तों अतुल परचूरे, इनका जो है 57 वर्ष की उम्र में है, बड़ी कम उम्र में इनका देहांत जो है वो हो गया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच के जो है संबंधों की। तो भाई जैसे हम टीवी में जो है सास बहू के सीरियल देखते थे ना, तो भाई एक तरफ सास खड़ी है, बहू खड़ी है, और बीच में बिजली जो है कम आ रही है। ऐसा ही कुछ जो है आजकल टीवी में, एक तरफ नरेंद्र मोदी, एक तरफ जस्टिन ट्रेंड्यू, और जो है एक तरफ बिजली कड़क रही है बीच में। तो दोस्तों होता क्या है, लास्ट ईयर G20 में आए थे वो, और तब उन्होंने ये बखेड़ा कर दिया। इस बार एशियान में आए हुए हैं, तब बखेड़ा कर दिया। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि दोस्तों आज से कुछ महीने पहले
कनाडा के एक नागरिक जिनका नाम हरदीप सिंह निज्जर हैं, और ये हरदीप सिंह निज्जर जो हैं अपनी प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों ये भारत को जो है एक, जो भारत का एक हिस्सा पंजाब है, पंजाब को अलग से खालिस्तान बनाने की इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, और अब उनको कुछ महीने पहले मार दिया गया था। अब कनाडा की सरकार कह रही है कि इसे भारत द्वारा, भारत की खुफिया एजेंसीज द्वारा मारा गया है। भारत सबूत मांग रहा था, अब उन्होंने सबूत भी दे दिए हैं। अब भारत ने कहा है, सरकार ने कहा है कि भाई ये सबूत थोड़े, ये तो यार आपने ऐसे बोल दिया कि भाई ठीक है उसने मार दिया, आपके कहने से या ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देने से वो सबूत थोड़ा हो जाएगा। तो इसको लेकर चीजें काफी गर्माहट जो है वो आई हुई हैं। लेकिन इस बीच जो है देखते हैं कि भाई भारत और कनाडा के संबंध कैसे रहे पिछले कुछ दिनों में। जैसे कि आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि दोस्तों लाखों की संख्या में जो है आज भारत से, खासतौर पे पंजाब से लोग जो है कनाडा में रहते हैं। लगभग 16 लाख लोग इंडिया ओरिजिन के लोग वहां रहते हैं। इवन भारत और कनाडा का 2022 के अगर आंकड़े देखें, लगभग 10.5 बिलियन का मतलब दोस्तों होता है लगभग 80,000 करोड़ का व्यापार भी होता है हम दोनों में। 1987 में हमारी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी भी 1994 में, और एक्स्ट्राडिशन का मतलब है कि अगर कोई क्राइम करके इधर से उधर भागा तो उसको भी भाई वो सौंप दिया जाएगा। 1987 में ट्रीटी हुई। हमारा न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ 2010 में, और इवन जब भारत ने, इसरो ने अपना 100वां सैटेलाइट लॉन्च किया था 2018 में, उसमें एक कैनेडियन जो है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भी था जिसको इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। तो हमारे रिलेशन काफी बेहतर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है जस्टिन ट्रूडो के एलिगेशंस के बाद जो है सरकार और भारत और कनाडा के बीच संबंध लगातार खराब जो है होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इजराइल की। इजराइल तो भाई एक तरफ अगर हम देखें, इजराइल के इन हमलों की वजह से जो लगातार जो है लेबनान, हिजबुल्लाह, ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं, तो कई सारे कंट्रीज, कल जिक्र किया था निकारागुए का, अपने रिलेशंस को खत्म कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ यूएसए है, या फिर जो है यार यहां पर मुझे लगता है मैं किसी और युद्ध में चला गया, माफ कीजिए, मैं इजराइल के युद्ध में चला गया। यहां पर युद्ध का बात करेंगे हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध की। तो भाई यूक्रेन का जो युद्ध है, जो बैक्ड बाय, सपोर्ट बाय, या हम कह देते हैं ना कि उसको जो है पूरी तरह से पीछे उठा रहा है यूएसए। तो भाई उन्होंने अब जो है एक हथियार दिया है दोस्तों, ड्रैगन ड्रोन्स। और ये जो वेपन्स है दोस्तों, ऐसा पता लगा है कि ये यूक्रेन वॉर में इसका इस्तेमाल हुआ है। और दोस्तों ये जो ड्रोन है, ये याद रखें ड्रैगन ड्रोन, आप इसकी तस्वीरें देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल हुआ है। कहा जा रहा है कि भाई ज्यादातर यही खबरें हैं कि यूक्रेन द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो है थर्माइट को डिप्लॉय किया जाता है दोस्तों। डिप्लॉय का मतलब है उसके ऊपर रखा जाता है, और ये थर्माइट जो है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का केमिकल कंपाउंड है। और इससे होगा क्या, इससे दोस्तों जो है जो भी उनके व्हीकल्स हैं सामने वाली सेना के, जो कि भाई या फिर ऐसे हथियार जो कि एक जखीरे की तरह पड़े हुए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे दोस्तों जो ऐसे पेड़ जिनके पीछे दूसरी सेना छुपी हुई है, उनको टारगेट करके जो है उनको आग लगा सकता है ये ड्रोन। उनमें बहुत बड़े विस्फोटक के तौर पे जो है इसे देखा जा रहा है ड्रैगन ड्रोन्स को। और ड्रैगन का मतलब होता है बहुत भयानक, बहुत बड़ा, और ड्रोन के फॉर्म में ये जाता है दोस्तों। और ये थर्माइट नाम का जो है डिप्लॉय किया जाता है, जो कि केमिकल कंपाउंड है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का। तो बहुत भयानक जो है इसके जो है वो आने वाले दिनों में दोस्तों जो है वो हो सकते हैं रिजल्ट्स। और ऐसा लग रहा है कि ये जो युद्ध है 2022 में जो शुरू हुआ था, अभी शायद 2024 खत्म होने वाला है, अभी ये युद्ध जो है वो रुक ही नहीं रहा है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर वैसे अगली जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी साइंस से, साइंस एंड टेक से। और हम जाएंगे वायनंद केरला में जाएंगे हम। और वैसे वायनंद केरला में जाने के कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है जो हम अभी पढ़ेंगे, एक रीजन ये भी हो सकता है जो कल आपको बताया था कि वहां पर जो राहुल गांधी जी 2024 का इलेक्शन जीते थे और वहां से उन्होंने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि एक व्यक्ति तो एक ही जगह से इलेक्शन जीत सकता है, अपनी पोजीशन रख सकता है। तो उन्होंने रायबरेली से इलेक्शन तो जीत लिया था और वायनाड से उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब वहां पर प्रियंका गांधी जा रही हैं। लेकिन ये तो हम कल बात कर चुके थे। लेकिन आज हम क्यों बातें कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, भारत की जो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है उसने वहां पर एक एक्स बैंड रडार, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स बैंड रडार जो है खोलने का जो है वो फैसला लिया है। अब आप में से कई विद्यार्थी कहेंगे कि सर हमें वायनाड तो समझ आ गया, केरला समझ आ गया, लेकिन ये नहीं समझ आया कि ये जो अप्रूवल की है एक्स बैंड रडार की, इसका मतलब क्या है।
दोस्तों एक्स बैंड रडार का सीधा सीधा मतलब क्या है, इसका क्या क्या बेनिफिट है। दोस्तों इस रडार से जो है हम आने वाले समय में भाई जैसे कि कई सारी दोस्तों जो वेदर से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, भाई जानकारियां, बारिश आने वाली है, कोई तूफान आने वाला है, कोस्टल स्टेट पर है, केरला या कई सारे राज्य हैं, वहां पर किस तरह की मौसम रहने वाला है, उसकी सटीक जानकारी जो है एक्स बैंड रडार से जान पाएंगे। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी दोस्तों वो 8 से 12 गीगाहर्ट्ज रेंज होगी, जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, मतलब बहुत साफ तस्वीरें जो है मौसम की जो है वो दिखा सकेंगी। और दोस्तों ये मॉनिटर करेगा पार्टिकल मूवमेंट्स को, मतलब जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे कण या फिर लैंडस्लाइड वार्निंग्स जो है इसके जरिए डिटेक्ट करके जो है लोगों को रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ है वो दी जा सकती है। यहां पर आपको पता हो दोस्तों, ये जो रडार इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है ना, इस एक्स बैंड रडार, यहां पर आप रडार इसको बोल सकते हैं, जो आप यहां पर दोस्तों पहले के जमाने में जो केबल जिससे चला करती थी वैसे ही कुछ ये रडार है। तो दोस्तों रडार जिसे हम डॉपलर रडार भी बोलते हैं, इससे जो है आप ये जो दोस्तों रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके जो है ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहां पर मिट्टी है, हवा है, उनकी स्पीड, डिस्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है जान पाता है, उनके बारे में सही जानकारी जो है वो हमें दे पाएगा। और दोस्तों जिससे कि हम मौसम की सही जानकारी जो है अपने लोगों को, अपने किसानों को दे पाएंगे। तो याद रखें एक्स बैंड रडार केरला में, वायनाड में और अर्थ साइंस मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च जो है वो किया गया है। फिर उसके बाद हम सीधा सीधा चले जाएंगे तेलंगाना में। दोस्तों तेलंगाना आपको पता है वहां पर जो है 2014 में बना ये राज्य है, श्री कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशंस पर 2 जून को बना था, 2 जून 2014। और फिलहाल इन वहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी दोस्तों इस साल, रेवंत रेड्डी साहब मुख्यमंत्री हैं। और अब जो है इन्होंने एक फैसला लिया है कि जो भाई शेड्यूल कास्ट है दोस्तों, शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी ऐसे कैटेगरीज थी जिसको रिजर्वेशन का सही बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो सरकार द्वारा ये निश्चय लिया गया है कि भाई इनकी सब क्लासिफिकेशन जो है कर दी जाएगी इनटू 4 सब ग्रुप्स ABCD, ताकि भाई जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है यहां पर जो दोस्तों किसी भी कास्ट में एक खास वर्ग को ही वो उसका फायदा मिल जाता था, काफी वर्गों को मिल ही नहीं पाता था। तो अब इनकी क्लासिफिकेशन होगी तो वैसे ही रिजर्वेशन में जो सीटें हैं ABCD हर कैटेगरी में बांट दी जाएंगी। तो दोस्तों तेलंगाना सरकार ने इसका फैसला किया है। जस्टिस शामीन अख्तर, ये दोस्तों इंक्वायरी कह लीजिए, जुडिशियल कमीशन कह लीजिए, उसके द्वारा दोस्तों अपनी 60 दिन की इंक्वायरी के बाद यह फैसला लिया गया है, ताकि समाज के हर उस जो है तबके को जिसको रिजर्वेशन का फायदा अभी तक नहीं मिला, उनको बेनिफिट जो है वो दिया जा सके। तो दोस्तों सब कैटेगराइजेशन इन द तेलंगाना याद रखें। और रेवंत रेड्डीज लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन जो है तेलंगाना, तो डज नॉट नीड अनदर कमेटी टू स्टडी SC सब कैटेगराइजेशन। फिर उसके बाद जो है अगली जो न्यूज है दोस्तों, ये JP नड्डा साहब, और हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था WHO की एक समिट के चेयरपर्सन भी चुना गया था दिल्ली में। अब दोस्तों भारत में जो है अभी हाल ही में मतलब 2-3 दिन पहले ही शुरुआत हुई थी दिल्ली में 19वीं ICDRA मीटिंग की। और दोस्तों भारत ये ICDRA मीटिंग पहली बार होस्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर ICDR मीटिंग तो ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो वही कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब जो भी दुनिया भर की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और ये भारत पहली बार है कि इस मीटिंग को भारत जो है वो होस्ट कर रहा है। तो इसमें दोस्तों WHO के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, सभी मेंबर कंट्रीज की फार्मास्यूटिकल की जो रेगुलेटर्स हैं वो भारत में आए हैं, और इसको लेकर जो है चिंतन जो है दिल्ली में इनके द्वारा किया गया। और यहां पर जो है भाई WHO आपको बता ही दिया, भारत की तरफ से दोस्तों इसको रेगुलेट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में ड्रग का रेगुलेटर है, ड्रग इंडस्ट्री का रेगुलेटर है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CDSCO कहा जाता है दोस्तों। और ये जो CDSCO भारत में हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है। अब यहां पर हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसीलिए आप JP नड्डा जी को देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल यही तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो दोस्तों जिन्होंने इसको संबोधन भी किया है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो है अबू धाबी की, हम बात करेंगे सॉवरन हेल्थ वेल्थ फंड की। सारी न्यूज जो है बाद में, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं सॉवरन वेल्थ फंड क्या होता है, फिर आप न्यूज भी समझ जाएंगे। दोस्तों सॉवरन वेल्थ फंड होता है कि भाई जो किसी भी देश द्वारा जो पैसा जो दोस्तों जो है
रियल स्टेट में, मतलब प्रॉपर्टी में, जमीनों में, फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट का मतलब है कि आपने अपना पैसा सरकार ने शेयर मार्केट में किया हुआ है, रियल स्टेट में किया हुआ है, गोल्ड में, डायमंड्स में इन्वेस्ट किया है, या फिर इसके अलावा इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसे सॉवरेन वेल्थ फंड बोलते हैं। तो दोस्तों दुनिया में किसी भी सरकार के पास कितना सॉवरेन वेल्थ फंड है, तो उसमें अबू धाबी जो है वो नंबर 1 कंट्री बन चुका है। खास बात है कि अगर आप देखें दोस्तों, ये ओस्लो का मतलब नॉर्वे है, चाइना, सिंगापुर, रियाद और हांगकांग, इन सभी का सॉवरेन वेल्थ फंड जो है मिक्स कर लें, मिला लें, तो दुनिया का 2/3 जो है लगभग 75% सॉवरेन वेल्थ फंड सिर्फ और सिर्फ इन 5-6 कंट्रीज के पास है। और अब नंबर 1 जो इसमें आ चुका है वो अबू धाबी आ चुका है, जिनके पास 1.7 ट्रिलियन US डॉलर का सॉवरेन वेल्थ फंड है। रुपीज में जानना चाहेंगे कितना होता है 1.7? रुपीज में दोस्तों ये होगा 1 ट्रिलियन का मतलब होता है यार, अगर मैं देखूं 1 लाख करोड़ है ना, तो यहां पर ये US डॉलर है, तो ये हुआ अगर मैं $1 को 80 रुपए के मुकाबले समझ लूं तो 80 लाख करोड़, और अगर जो है उसको मैं 8 × 56 तो लगभग दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ मतलब जो है मैं कहूं 1.5 करोड़ जो है, इतना मतलब देखो 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 50 लाख करोड़, फिर 1 करोड़, 1.5 करोड़ जो है, उतना सॉवरेन वेल्थ फंड है सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी के पास है। देख लीजिए इतना पैसा उन्होंने कर रखा है। और दोस्तों फिर ये हम पढ़ ही चुके हैं रश्मिका मंडाना, और हम जो है अजीमा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है दोस्तों उसके अंतिम चरण पर हम पहुंच गए हैं। यहां तक का सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हमने पढ़ा दोस्तों समर्थक के बारे में, केरला में इनोग्रेट किया है। हमने पढ़ा स्मृति मंधाना है ना यार, कौन सी है, रश्मिका मंधाना है ना, मैं क्रिकेट में पहुंच गया था। फिर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के बारे में पढ़ा, फिर हमने अजीमा के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड स्पाइन डे के बारे में पढ़ा। तो सारी जो न्यूज है ना आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए, और नहीं बैठी तो हम तो हैं ही हैं उसके बैठाने के लिए दोस्तों, है ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो है लास्ट सेक्शन, मतलब MCQs। तो आर यू रेडी? तो भाई यहां पर जो है चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आप बताएं, कल बताया था आपको दोस्तों मेल्स में ATP शंघाई मास्टर 1000 सिंगल्स टाइटल के विनर कौन है? नोवाक जोकोविक, जेनिक, कार्लोस या डेनियल? तो ये शंघाई में दोस्तों हुआ हाल ही में, मास्टर 1000 सिंगल टाइटल मेल के विनर आपको बताने हैं। तो निशा ने सबसे पहले बताया है जेनिक सिनर इज द करेक्ट आंसर। फिर दूसरा प्रश्न है दोस्तों फीमेल्स में जो है सिंगल टाइटल के विनर बताएं, इगा स्विएटेक, कोको, आर्यना या एलेना? क्या है इसका सही उत्तर? हाँ जी, तो इसका उत्तर जो है जल्दी जल्दी से दें, और बफरिंग हो रही है तो बंद करके दोबारा शुरू कर लें दिवाशीष जी। तो दोस्तों सही उत्तर जो है वो है आर्यना साबालेंका, तो सी इसका जो करेक्ट आंसर है। फिर आप मुझे बताएं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के नए CEO कौन चुने गए? संजय मल्होत्रा, TV सोमनाथन, L सत्या श्रीनिवास या राजीव कुमार जी? तो जो है इसका उत्तर दें, और इसका जो सही जो उत्तर है दोस्तों वो है L सत्या श्रीनिवास जो है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है भाई अगला क्वेश्चन है, बताएं किस कंट्री ने जो है अपने डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल के साथ खत्म कर लिए, क्योंकि उनके जो एक्शंस हैं गाजा में भाई, जिसको उन्होंने फासिस्ट और जेनोसाइडल बताकर अपने रिलेशन खत्म कर लिए हैं। तो निकारागुआ जो है बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। फिर बताएं वर्ल्ड फूड डे का थीम क्या था इस बार? फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन या एंडिंग हंगर बाय 2030? A, B, C या D? हाँ जी, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो B है, राइट टू फूड फॉर ए बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर इज द करेक्ट आंसर। पहले बताएं पहली बार एनेस्थीसिया का जो इस्तेमाल है, डाई इथाइल ईथर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल कब जो है वो किया गया था? 1820, 46, 88 या 1905? तो उत्तर आ रहे हैं भाई वो हैं 1846 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों फिर आप बताएं नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किसे मिला है? तो यहां पर एस्थर अभिजीत माइकल, पॉल रॉबर्ट डेविड, डैरोन साइमन जेम्स या रिचर्ड एंगस या जीन? किसको इस साल का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला है? तो सही उत्तर जो है बच्चों ने बताए हैं सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, डैरोन साइमन जेम्स को यह पुरस्कार मिला है। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1915, 25, 30 या 47? तो RSS की स्थापना नागपुर में डॉक्टर हेडगेवर जी द्वारा की गई थी, और यह स्थापना 1925 में की गई थी। इसके 100 वर्ष हैं दोस्तों पूरे हो चुके हैं। फिर कल के कुछ क्वेश्चन हैं। 14वीं महारत्ना कंपनी दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL को बना दिया गया है।
फिर कुल्लू दशहरा जो है वो दोस्तों भगवान रघुनाथ, तो भगवान राम को कहा जाता है, तो उनकी रथ यात्रा के साथ कुल्लू में इसे संपूर्ण किया जाता है। फिर नाडा हाबा, ये मैसूर का जो दशहरा है उसके लिए दोस्तों एक अलग नाम है नाडा हाबा। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 105 है और भारत की रैंकिंग को सीरियस कंसर्न जो है बताया हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा SBS 3 प्रोजेक्ट के तहत 52 स्पाई सैटेलाइट्स को जो है दोस्तों वो जो अप्रूवल मिल गई है। फिर 576वां जो बर्थडे है श्री मंथा शंकर देव जी का, हाल ही में श्रीलंका में जो है स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर द्वारा जो है सेलिब्रेट किया गया, असम से जुड़े हुए थे। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री ECRG और महा ईवी इनिशिएटिव अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। फिर भाई भारत की तरफ से S जयशंकर जी जो हैं वो इस्लामाबाद में SCO की समिट में हिस्सा लेने के लिए गए थे। तो कल के MCQs भी साथ साथ हैं, रिपीट कर दिए दोस्तों, रिवाइज कर दिए हैं। उम्मीद करूंगा सारे के सारे आपको अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों आपसे एक निवेदन, सेशन को यार शेयर लाइक जरूर कर दिया करो, जिसकी बड़ी जरूरत है अभी, और जरूरतें हैं दोस्तों अभी आप साथ दें। और साथ ही साथ आने वाले समय में जो एग्जाम्स आप दे रहे हैं उनको लेकर हम और क्या प्रयत्न कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। व्यूअरशिप दोस्तों हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और इसे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हम तो जो है यही कर सकते हैं कि जोर अपना दिल दिमाग जो है पूरा जोर लगा दें करंट अफेयर को बनाने में, आपको पढ़ाने में, रिवीजन कराने में, लेकिन इसे जो स्प्रेड कर सकते हैं, इसको लोगों तक जो फैला सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं। तो ये जरूर करें, और हमारे प्रयत्न में अगर कोई किसी तरह का जो है समस्या है तो वो भी हमें साथ साथ जरूर बताया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।